ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम लेंगे कि राहु तृतीय भाव में अगर बैठा होता है कुंडली में, तीसरा भाव, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है और उसे अपने चक्रव्यूह में किस प्रकार जकड़ता है। ये राहु का तीसरे भाव का फल मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था ये राहु के अकेले बैठने का फल मैं बता रहा हूं। अन्य ग्रह बैठे तो थोड़ा सा उसका अर्थ निकालना दूसरा बन जाता है। तो ये अकेले तृतीय भाव में जब राहु बैठा है तो वो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या उसको देता है और क्या क्या उससे ले लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। राहु जो है बड़ा पराक्रमी और छल द्वारा जो है लोगों को भ्रमित करने वाला ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में, क्योंकि इसकी जब मृत्यु हुई थी बहुत कष्ट के कारण हुई थी और जिसका वो आज तक अपना बदला लोगों से लेता है और ले भी रहा है। ऐसा जीवन में राहु का प्रभाव देखा गया है। अब हमारा यहाँ प्रश्न ये हो रहा है कि राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है, तृतीय स्थान पर बैठा है, तो वह व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। एक तो अगर तीसरे भाव में राहु बैठा है तो आदमी को दुस्साहस वाला व्यक्ति बनाता है। बहुत ज़्यादा साहस होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर में। और तृतीय भाव का राहु अच्छा भी माना जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जरूरत से ज़्यादा खतरे वाले कार्यों में फंस जाता है जिसका तीसरे भाव में राहु बैठा हो, जिसके कारण जो है कई बार यह दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। ऐसे तृतीय भाव के राहु को हमें ज्योतिष शास्त्र में समझना चाहिए। तो इसका मेन जो कारण है वो तृतीय भाव में राहु का ही है। अब हम बात करेंगे कि अगर राहु तृतीय भाव में है तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या यह असर डालता है, इस विषय में विशेष चर्चा हम करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि राहु जिस स्थान पर बैठा होता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वो देखता है। और तीसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में और 11वें घर में राहु का बैठना शुभ भी माना जाता है। तो इसका मतलब हम तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर राहु का बैठना शुभ भी माना जाता है। अच्छा है यहाँ राहु बैठना। तो तीसरे भाव का राहु जो है आदमी को जीवन में ताकतवर बना देता है, शक्तिशाली बनाता है। ये तीसरे भाव के राहु के बारे में हमें ज्योतिष में जानना चाहिए। और अपने दम पर, अपने पराक्रम के हिसाब से वह हर चीज में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। तीसरे भाव का जो राहु है, इसीलिए इसे अच्छा राहु माना जाता है। और तीसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में उसका जो रुझान होता है वो किस ओर होता है। या तो ऐसा व्यक्ति सेना में जाता है या राजनीति में जाता है या उच्च किस्म का प्रशासनिक अधिकारी भी बनता है। जैसे IAS अफसर वगैरह जो लोग होते हैं वो उनके तृतीय भाव में राहु जरूर विद्यमान होगा। मैं फिर आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि ये राहु के अकेले बैठने के प्रभाव के बारे में मैं आपको बार बार बतला रहा हूं।
अब किसी ने बोला मेरे तृतीय भाव में राहु बैठा, उसके साथ कोई अन्य ग्रह बैठ जाए तो कुछ तो असर रहेगा, पर अधिकांश उस ग्रह का भी तो असर उस पर आ जाएगा। तो फिर यह नियम ज्योतिष का उस पर मान्य नहीं होता है। और जिसका तीसरे भाव में राहु बैठता है, ऐसा आदमी अपने छोटे भाई बहनों के प्रति हमेशा उदार रहता है। उसे हमेशा उसकी चिंता रहती है कि ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो अपने भाई बहनों के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, उनके जीवन की तरक्की के बारे में सोचता है। ये तीसरे भाव के राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में जब राहु बैठता है तो वो परिवार की संपूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है। और विवाह भी अगर इस ऐसे व्यक्ति का होता तो थोड़ा विघ्न बाधाओं के साथ संपन्न होता है। विवाह तो होता है लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में अड़चनें आ जाती हैं। कई बार पारिवारिक समस्याओं के कारण कई कारण बनते हैं जीवन में। और जब तीसरे भाव में का जो राहु है, जब वो सप्तम भाव को में उसकी जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र विद्याओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है और वो चाहता है कि ये साधना कर लो पैसा कमा लेंगे, ये कर लो पैसा आ जाएगा। तो वो तंत्र मंत्र की तरफ उसके जो आकर्षण है वो ज़्यादा रहता है। तृतीय भाव के राहु का ये देखा गया है। और तृतीय भाव का राहु आपके जीवन में कभी न कभी इस बात का भी आपको एहसास दिलाएगा कि आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आप कार्य भी करेंगे लेकिन पूरी संतुष्टि आपके जीवन में नहीं मिलती है। ऐसा भी तृतीय भाव के राहु में देखा गया है। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तृतीय भाव का राहु हमेशा आपको जीवन में संघर्ष कराता रहेगा, बहुत मेहनत करवाता है। तृतीय भाव का राहु जैसे शनि महाराज कराते हैं उसी प्रकार से तृतीय भाव का राहु भी आपको बहुत मेहनत कराएगा ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। और तीसरी दृष्टि जब इसकी आय के स्थान पर पड़ती है तो उसके कारण वह दृष्टि आय पर ही जाती है, नौवीं दृष्टि पर चली जाती है, जिससे क्या है कि आप अपने दम पर जो है जीवन में पैसा कमा लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। ये भी तृतीय भाव के राहु का गुण देखा गया है। और तृतीय भाव के राहु के अंदर में एक विशेष गुण ये है, जिस व्यक्ति के तृतीय भाव में राहु बैठा है, अगर कोई व्यक्ति परिवार का हो या बाहर का हो, उसके जीवन में उसके सामने कोई गलती कर देता है तो उस गलती को वह कभी माफ नहीं करता। वो मरते दम तक इस बात पर जीता है कि इसने मेरे साथ में इस प्रकार का कार्य किया है, जिसे गद्दारी कह सकते हैं आप। तो वो उसको अपने जीवन काल में कभी माफ नहीं करता, चाहे उसका पुत्र हो, चाहे उसकी स्त्री हो, चाहे स्त्री के लिए पुत्र हो या पति हो, वो कभी माफ नहीं करती है, वरना माफ करता है। और तीसरे भाव से जब राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो आय को जल्दी जल्दी कमाने की कोशिश तो वो करता ही है, और उसमें वह अपने विवाह के लिए भी ये कोशिश करता है कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए तो अच्छा होता। ये भी उसके जीवन में एक हमेशा इच्छा रहती है। वो नहीं चाहता कि विवाह को लटकाया जाए, वो चाहता है अगर विवाह करना ही है तो समय पर विवाह हो जाए। ऐसा भी तृतीय भाव के राहु को हमको समझना चाहिए। पत्नी से हमेशा जो है संबंध जो है उसके अच्छे रखने की कोशिश करना चाहिए, तभी उसको पत्नी का सुख मिलेगा, या पत्नी हो तो उसको पति का सुख मिलेगा। संबंध अच्छे होने चाहिए। ये भी तृतीय भाव के राहु के अंदर में देखा गया है।
और पति हो या पत्नी हो, ऐसे दोनों व्यक्तियों को अपने परिवार के प्रति निष्ठावान और छोटे भाई बहनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये भी तृतीय भाव के राहु के इस बात को दिखाता है। चाहे उसमें उसको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी वह अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहते हैं। और जीवन में जिनका तृतीय भाव में राहु बैठा हो, यह से व्यक्ति जो है स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। ये पीठ पीछे बात कम करते हैं, मुख के आगे आपको आपकी गलती का एहसास करा देंगे। ऐसा भी तृतीय भाव में बैठे हुए राहु का प्रभाव देखा गया है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए, तृतीय भाव का राहु कुल मिला के अच्छा माना गया है। परिवार की दृष्टि से, स्त्री की दृष्टि से जो है ये अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होते हैं, जिनका तृतीय भाव में राहु होता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और बहुत आप लोगों के साथ आनंद आ रहा है और आपको नई नई जानकारियां भी मैं देते जा रहा हूं। बस इसी प्रकार से अपना प्रेम निछावर करते रहिए। मैं अपने ज्ञान का निछावर आपके सामने करता रहूँगा और इस प्रकार से जो है जीवन का आप भी आनंद लो और मैं भी आनंद ले रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।